Okay, so in the last video we discussed up to this. Over the months I have come to recognize each of them. Why aren't you wearing chappals? I ask one. अब एक से पूछा क्यों बेयर फुट बॉयज़ हैं, नंगे पैर घूमने वाले बच्चे, तो उनसे पूछा क्यों चप्पल क्यों नहीं पहनते हो आप लोग. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली. एक ने आंसर दिया कि जो मेरी मम्मी है वो शेल्फ से निकाल के मुझे ऊपर से नहीं देती हैं, इसलिए मैं नहीं पहनता हूँ. इवन इफ़ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर. दूसरा बच्चा उसने उसी में ऐड किया कि अगर उसकी मम्मी उसको उतार के वहाँ से चप्पल दे भी दें तो भी वो नहीं पहनेगा. और ये लड़का कैसा था? हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, जिसके पास जूते तो थे लेकिन वो अनमैच्ड थे. एक पैर में किसी और साइज़ का, कलर का, अलग कंपनी का हो सकता है, दूसरे पैर में दूसरा. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. थोड़ा सा पैरों को मूव करता है, हाइड करने की कोशिश करता है जूतों को. जब उसने कहा कि आपके दोनों अनमैच्ड शूज़ हैं. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब तीसरा लड़का जो है वो कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए, और बताता है कि अपनी ज़िंदगी में अभी तक उसने कभी भी जूते नहीं उसके पास हैं, उसकी लाइफ में आए. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. ऑथरस कहती हैं पूरे इंडिया में जब घूमती हूँ तो मैंने इस तरह के लोग, बच्चे बहुत देखे हैं, गांव के रोड्स हों या शहर हों, जो नंगे पैर घुमा करते हैं. It is not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. वो कहती हैं कि पैसे की कमी नहीं है, ये एक उनका ट्रेडिशन है नंगे पैर रहने का. इट इज़ वन एक्सप्लेनेशन. ये वो एक एक्सप्लेनेशन ऐसा देते हैं, उनको आदत पड़ी हुई है नंगे पैर रहने की, इसलिए अगर पैसे हों भी या इंतजाम हो भी चप्पल, स्लीपर्स, शूज़ का, तो वो नहीं पहनेंगे. वो कहती है कि ऐसा एक एक्सप्लेनेशन, एक रीज़न मुझे बताया जाता है. आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. मैं सोचती हूँ कि शायद यही एक एक रीज़न है ऐसा कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल जो नेवर एंडिंग जिसे बोलते हैं, परपेचुअल नेवर एंडिंग, लगातार जो बनी हुई है, इस पॉवर्टी के स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए या एक्सक्यूज जो छुपाने के लिए एक ट्रेडिशन का बहाना करते हैं ये लोग. आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी. बाहर जाओ बेटा, थोड़ी देर बाद चलो. I remember a story. A man from UDP once told me, as a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. एक स्टोरी उनको याद आती है. उडीपी एक जगह है कर्नाटक में, आई थिंक. उसने बताया कि जब वो एक लड़का था, यंग बॉय, तो वो स्कूल जब जाता था तो रास्ते में टेम्पल पड़ता था. एंड वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके पिताजी जो हैं प्रीस्ट थे. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. आप सोचिए कि आप किसी टेम्पल या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जूते, उसके पास ज़िंदगी में जूते नहीं हैं, जूते उसको मिल जाएं. सो कैन यू इमेजिन कि किस तरह की पॉवर्टी रिडन लाइफ उन लोगों की थी. 30 years later I visited his town and the temple. जब 30 साल बाद ऑथरेस वहाँ जाती हैं, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन. लगभग सब एम्प्टी हो गया था, अबंडेंट हो गया था, कुछ नहीं था वहाँ पे. कुछ ही लोग रहते थे. इन दी बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट. अब 30 साल बाद गई तो वहाँ पे जो है एक नया प्रिस्ट रहता था. बैकयार्ड में जब देखा, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म wearing socks and shoes arrived panting and threw his school bag on a folding bed. अपने फोल्डिंग बेड पर उसने बैग फेंका, शूज़ और सॉक्स सब पहने हुए था. लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस. अब ऑथरेस कह रही हैं उस बच्चे को देख करके जब 30 साल मैंने देखा तो वहाँ कंडीशन दूसरी थी. अब इतनी गरीबी उन लोगों के पास नहीं थी, जो प्रीस्ट था वो इतना गरीब नहीं था.
वो कहता है कि उस बच्चे को देख करके उससे दूसरे एक और बच्चे की याद आ गई। अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस प्रेयर, उसने एक माता रानी से क्या की, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, जब किसी तरह से उसके पास शूज़ का इंतजाम हो गया, लेट मी नेवर लूज देम, let me never lose them, the goddess had granted his prayer, और किसी तरह से गॉडेस ने उसकी प्रेयर ग्रांटेड कर दी कि उसके पास वो जो शूज़ थे वो कभी खोए नहीं, किसी कोई परेशानी नहीं हुई। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वो शूज़, अब जो आजकल जो प्रीस्ट के जो बच्चे हैं वो कम से कम इतने उनके पास पैसा होता है कि उनके पास में जूते उनके पास होते हैं, वो इतना मीन्स they are having so much of money at least they can afford to buy shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless। ऑथरस फिर से वापस आ जाती हैं और अपने नेबरहुड में जो बच्चे रैग पिकर्स रह रहे हैं उनके बारे में बता रही हैं कि बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स जो यही बिग हीप्स ऑफ गार्बेज जो होता है उस पर जो रैग पिकिंग करते हैं, इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। मैं आज यहीं तक कंप्लीट करूंगा बिकॉज दिस नेक्स्ट पैराग्राफ इट इज़ क्वाइट लेंथी, बीच में मैं इसको छोड़ना नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं इसको शुरुआत से यहाँ से माई एक्वेंटेंस जो है मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। फॉर टुडे ओनली आई विल बी सेंडिंग दिस 2 वीडियोस। रिमेन शूलेस, पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और भी बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं अच्छी तरह से प्रोफेशनली जो बनाई हुई हैं, मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि आप वहाँ से भी पढ़िए, बी इन टच, इन चीज़ों को पढ़ते रहिए, ध्यान से तैयारी करते रहिए, don't take it for granted, that's my advice to you all, be safe, stay home, and thank you very much।